फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान के जितने सारे भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं उसको कवर करने वाले हैं। जो 2022 में पूरी संभावना है, 90% चांस है बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो यहाँ पे कवर करने वाले के पूछे जाने के। दोस्तों, विश्वास करिए पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवाने वाले हैं और साथ में मैपिंग भी करवाएंगे, जो कि 90% चांस है मैपिंग के, पूरे 100% चांस है कि जो आपके मैपिंग के जो करवाएंगे वो आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो पहले चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय योग्य है, जैव है, प्रवाह है या अनवीकरणीय योग्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा कि जो लौह अयस्क होता है उसको हम एक बार प्राप्त कर लिए तो फिर पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वो हो जाएगा अनवीकरणीय। मतलब कि अनवीकरणीय मतलब ये होता है कि जिस संसाधन को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें घ हो जाएगा, अनवीकरण संसाधन। दूसरा है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उस ज्वार भाटा के द्वारा जो है ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें जो है ये मानवकृत होता नहीं है, क्योंकि मानव के द्वारा ज्वार भाटा आता नहीं है। सिंपल पॉइंट ये है। आपको बहुत सारे ऐसे जगह किताबों में जो है आपको आंसर गलत मिल सकता है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं इसको कि ज्वारीय ऊर्जा जो है मानव के द्वारा आता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवकृत जो है ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि संसाधन नहीं है, तो ये मानवकृत संसाधन नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा मानवकृत संसाधन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जितने सारे एनसीईआरटी अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी की एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और किसी किताब से नहीं फ्रेंड्स पूछेंगे, एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। तो पहले आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भू निम्नीकरण के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पंजाब है, पंजाब में आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है, कृषि होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कारण है जो भूमि निम्नीकरण है। तो आपको बता दें कि जो भूमि निम्नीकरण है, निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना, ठीक है। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसका ह्रास हो जाता है, उसका कम होता है। तो ऐसा क्या कारण है। गहन खेती की जाती है, गहन मतलब कि सघन खेती ज़्यादा विस्तार तरीके से की जाती है। वनों उन्मूलन मतलब वनों की कटाई अधिक से अधिक की जाती है, इसलिए जो भूमि का निम्नीकरण होता है। या तो अधिक सिंचाई, पशुचारण। तो इसमें फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे उसमें दिया है साफ साफ कि पंजाब में जो है अधिक सिंचाई कारण जो है अधिक सिंचाई होती है, तो उसकी जो ऊपरी की उर्वरा शक्ति होती है वो खत्म रहती है। जैसे कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई होती है तो उस पर जो है काई की तरह लग जाती है ज़मीन पे, भूमि की ऊपरी सतह पे, और ऊपरी सतह ही जानते हैं आपको उपजाऊ होती है। तो फ्रेंड इसीलिए अधिक सिंचाई इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी, जैसे सोपानी भी कहते हैं, कि खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आप समझ लीजिए कि सीढ़ीदार खेती वहीं की जाएगी जहां पठारी या पर्वतीय क्षेत्र होगी। सिंपल सी पॉइंट है। तो पंजाब में पठार है ही नहीं, हरियाणा में नहीं है, उत्तराखंड में बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश के मैदान में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है वो सीढ़ीदार खेती के लिए सोपानी सीढ़ीदार खेती की जाती है। जैसे कि खेती होती है और जो है इस तरह से सीढ़ी बनाकर जो है वो खेती की जाती है, ठीक है। इस तरह से सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा के रूप में पाई जाती है। तो काली मृदा फ्रेंड्स, काली मिट्टी यानी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में नहीं पाई, जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, झारखंड है। वहीं बात करें फ्रेंड्स अगर इसके महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी जो है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जो है ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो राजस्थान में कपास भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो आई होप आप ये इतना आंसर कवर कर लिए होंगे। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। दोस्तों, आपको बता दें कि जो है आपका दूसरा लेसन और तीसरा लेसन आपका और तीसरा लेसन यानी वन एवं वन्यजीव संसाधन और तीसरा है जल संसाधन, इन दोनों चैप्टरों से आपके
लिखित पेपर में नहीं आएंगे, बल्कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैप के आएंगे। तो आपको जितने सारे मैप वाले पोर्शन उसको कवर करवा देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे फ्रेंड्स, विश्वास करिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे यहाँ पे। और 2-3 लेसन जो है वो मैप के आएंगे, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैप का आएगा। तो इसलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे। चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली को दर्शाता है और जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र पर की जाती है। तो यहाँ पे स्थानांतरण कृषि, रोपड़ कृषि, बागानी कृषि, गहन कृषि। तो आपको बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कृषि प्रणाली कौन सा दरअसल जो बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र पर की जाती है। स्थानांतरण कृषि वो होती है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करती है, फिर जो है ऐसे चलता रहता है एक स्थान दूसरे स्थान पर, तो स्थानांतरण हो गया। रोपड़ जो कृषि होती है बड़े पैमाने पर की जाती है, बड़े क्षेत्र पर की जाती है। और ये रोपड़ जो कृषि होती है बागाती फसल होती है, इसे व्यवसाय के लिए की जाती है, जैसे केले की खेती हो गया, और जो है कहवा की खेती हो गया, चाय की खेती हो गया, तम्बाकू खेती, अनानास खेती हो गया, ठीक है, रबड़ खेती हो गया, सब रोपड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा कौन सा, रोपड़ कृषि, जो कि बड़े क्षेत्र पर लंबे चौड़े क्षेत्र पर की जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी वाला वाले से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। बात करें रबी की फसल की, आप सभी अच्छे से जानते हैं गेहूं की जो फसल होती है, जैसे गेहूं के साथ जो बोया जाता है, जो इस टाइम पे बोया गया है, देख सकते हैं आप। तो चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है चना जो होता है वो गेहूं जो होता है, चना जो होता है इस टाइम पे बोया जाता है, रबी की फसल के साथ बोया जाता है। चावल, मोटे अनाज में ज्वार बाजरा ये सब मोटे अनाज कहलाते हैं। और कपास जो होता है, जो कपास यानी जो खेती होती है इसमें रुई बनती है, तो वो जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर चना हो जाएगा। राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें चना हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कौन सी फलीदार जो है एक फलीदार फसल है, जिसमें फलीदार फसल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दालें हैं, मोटे अनाज हैं, ज्वार तिल है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स इसमें जो दालें होती हैं वो फलीदार फसल होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि उड़द है ना, इन उड़द बोलते हैं इसको, उड़द है और मटर है, तो ये फलीदार फसल होते हैं। तो ये समझ सकते हैं जो है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दालें हो जाएंगी। एनसीईआरटी के लेसन नंबर 5 का खनिज और ऊर्जा संसाधन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार का त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा वर्ड जो यहाँ पे बहुत शुद्ध हिंदी यूज किया गया है। तो खनिज जो है अपक्षयित पदार्थ है, अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों को के अपघटन से बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि जो इसमें कोयला है, बॉक्साइट है, सोना है, चांदी है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें खनिज अपक्षयित पदार्थ की, मतलब कि जो खनिज होते हैं अपक्षयित का मतलब क्या होता है, अपक्षय के द्वारा। ये खनिज जो होते हैं उनके चट्टानों के, खनिजों में जो चट्टान होती हैं, मतलब चट्टानों जो खनिज होते हैं उन खनिजों के चूर्ण के द्वारा जो है बॉक्साइट का निर्माण होता है। और जो बचा खुचा पदार्थ होता है वो अवशिष्ट, उसी से जो है बॉक्साइट बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे दे सकते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो कोडरमा है वो कहाँ स्थित है, आंसर होगा झारखंड में स्थित है। कुछ सवाल क्या पूछा है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए अग्रणी है। तांबा के लिए, सॉरी बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए, लौह के लिए, तांबा के लिए। तो जो कोडरमा है वो जो प्रसिद्ध है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अभ्रक के लिए जो है कोडरमा झारखंड का वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ में निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों के निक्षेपण का संचयन होता है। यहाँ पे निक्षेपण का मतलब होता है कि जो है उसका जो जमाव होता है। तो यहाँ पे अब कौन से चट्टाने हैं यहाँ पे जो खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तलछटी चट्टाने, केंद्रीय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने। तो इसमें जो तलछटी चट्टाने होती है जिसे अवसादी चट्टान भी कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा तलछटी चट्टाने में अवसादी चट्टाने नहीं, राइट आंसर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें जो है खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। जो मोनाजाइट रेत होता है उसमें पाया जाता है थोरियम, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो छठवां लेसन है विनिर्माण उद्योग, वो
30% सिलेबस में कट गया है, इसीलिए उस चैप्टर को यहाँ पे रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि पूछा जाएगा नहीं, तो इसीलिए उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो 7वां लेसन है ये लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले उसको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जोड़ती है। तो दूरस्थ पूरा पश्चिम गलियारे, आपने अगर मैप को देखा होगा ध्यान से तो आपको पूरा पश्चिम गलियारा दिखाई देगा। सिलचर से जो है पोरबंदर तक गया है, इसमें राइट आंसर जो है सिलचर से जो है पोरबंदर तक गया है। बात करें सिलचर की तो सिलचर पड़ता है असम में और पोरबंदर पड़ता है गुजरात में। ठीक है, थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाहेंगे मैपिंग के द्वारा, थोड़ा सा कुछ इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे, 1 मिनट की थोड़ा सा। तो इस तरह से थोड़ा सा कुछ मैपिंग जो है आपको थोड़ा सा बस इमेजिन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे लगभग ये रहा गुजरात में, यहाँ पे गुजरात से लेकर जो इस तरह से सिलचर में यहाँ तक जो है आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से परिवहन के कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों को देरी को घटाता है। रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हानियों और देरी को घटाता है वो है रेल परिवहन। ये सभी जानते हैं, रेल परिवहन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है कि निम्न से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा इसमें कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो इसमें राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है कि इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है, जो पूरी तरह से संरक्षित है। तो इसमें जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो है पूरी तरह से जो है ये स्थलीय और अधिकतम गहराई तक जो है पत्तन है और पूरी तरह से सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है। तो इसमें जो रेल परिवहन है फ्रेंड्स वो भारत का प्रमुख साधन है, रेल परिवहन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो आपके सामने ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किन से दो देशों से व्यापार को क्या दर्शाता है। जब दो देशों में व्यापार हो तो उसे कह लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जो दो देशों के बीच में होता है। तो इस तरह से जो एग्जाम में क्वेश्चन आपकी जो पेपर जो सिलेबस में चैप्टर है जो कटा नहीं है उसको यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से पूछे जाने वाली संभावना है। आपसे मुलाकात होगी दूसरे टॉपिक पे दूसरे वीडियो में, तब तक इसको रिवीजन करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए।